तो रामायण का टीजर ड्रॉप हुआ और उसके बाद इतने ज्यादा मिक्स रिएक्शन आए। सच कहूँ तो मेजरली नेगेटिव ही है, बट क्या ये टीजर इतना बैकलैश डिजर्व करता है? और सच कहूँ तो ये टीजर भी नहीं था, ये बस कैरेक्टर्स के कुछ ग्लिम्स थे। देखो इस टीजर के अंदर पॉजिटिव्स भी थे और नेगेटिव्स भी थे, पर जितना इसे ट्रोल किया जा रहा है ये उससे थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम है। हम इन सब चीजों के बारे में वन बाय वन बात करते हैं, जिससे हमें क्लियरिटी आएगी कि क्या चीजें गलत हुई है। तो अगर मेजरली बात करूँ तो मुझे 3 चीजें दिखाई दे रही है और जिसके बारे में मेजरली लोग बात कर रहे हैं। तो पहला है रणबीर कपूर, उसके बाद VFX और उसके बाद कंपैरिजन। यही 3 चीजों के ऊपर इंटरनेट पे बात चल रही है। किसी को ये 3 चीजें पसंद आई और किसी को ये 3 चीजें पसंद बिल्कुल भी नहीं आई। तो अगर रणबीर कपूर के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइम जब ये मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था तो बहुत लोगों का कहना था कि रणबीर कपूर को कास्ट करना चाहिए एज अ प्रभु श्री राम, बट आज वही लोग कह रहे हैं कि ही इज नॉट सूटेड फॉर दिस रोल और उनका कहना है कि रणवीर सिंह को एज राम कास्ट करो। रियली मतलब जिस टाइम पे रणबीर कपूर फॉर्म में था तब उसे कास्ट करना चाहिए, आज रणवीर सिंह फॉर्म में तो उसे कास्ट करना चाहिए, और अगर कल कोई और फॉर्म में रहा तो उसे कास्ट कर लो। जिनकी ये सोच है, कैसे लोग हो तुम? मुझे पता है रणबीर कपूर पूरी तरह से फिट नहीं हो सकता है श्री राम के रोल के लिए, पर अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि श्री राम इज गॉड। उन्हें पोर्ट्रे करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है रणबीर के फेस में वो एक चार्म मिसिंग है, बट ही इज नॉट दैट बैड। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम टीजर देखा था मुझे भी रणबीर कपूर एज राम डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। जब मैंने 4-5 बार टीजर देखा उसके बाद मैं थोड़ा फेमिलियर हो गया था। उससे भी बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो जब सबसे पहले रणबीर का ये फ्रेम सामने आया तब मैं भी ऐसा हो गया था कि मजा नहीं आ रहा है, वो फीलिंग मिसिंग है, वो चार्म मिसिंग है, वो एक स्माइल मिसिंग है। और ऊपर से इस फ्रेम में पता नहीं रणबीर ने ऐसा क्यों मुंह बनाया है, बिल्कुल ही ऐसे होठ दबा के स्माइल करने वाला फेस इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। और ये भी एक फ्रेम है जिसके अंदर उनके एक्सप्रेशन अच्छे नहीं दिख रहे हैं। बट अगर आप ये फ्रेम देखो तो इसमें रणबीर प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सराउंडिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो सराउंडिंग है वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक की लुक दे रही है, ये रियल फील नहीं हो रहा है। ये भी एक फ्रेम है जहाँ राम का कैरेक्टर अच्छा दिख रहा है, बट सराउंडिंग की वजह से वो बहुत ज्यादा अनरियल लगता है। और अगर सच कहूँ तो अब तक हमने सिर्फ 4 या 5 रणबीर के शॉट देखे और उससे हम रणबीर को जज नहीं कर सकते, क्योंकि वी नो ही इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एक्टर ऑफ दिस जनरेशन। सो ये 4 या 5 शॉट देखने के बाद जहाँ उनके एक्सप्रेशन इतने अच्छे नहीं दिख रहे, हम पूरी मूवी के अंदर वो कैसे होने वाले उसे जज नहीं कर सकते, क्योंकि 2-3 शॉट में वो अच्छे नहीं दिख रहे और 2-3 शॉट में वो अच्छे दिख रहे हैं। तो जब तक हमें इसके और क्लिप्स देखने के लिए नहीं मिलते तब तक हम इस चीज पे डिसाइड नहीं कर सकते कि रणबीर इज सुटेबल फॉर दिस रोल और ही इज नॉट। तो इसका दूसरा मेजर प्रॉब्लम है इसका VFX। कुछ लोग इसे आदि पुरुष 2.0 भी बोल रहे हैं। आप लोगों ने आदि पुरुष देखा भी है? इसे और इसे कंपेयर करो, इसी चीज में आपको जवाब मिल जाएगा। रामायण पे और बॉलीवुड पे लगा हुआ धब्बा है वो मूवी, इसे आदि पुरुष से कंपेयर करने में कोई मतलब ही नहीं बनता। पता नहीं किस बेसिस पे लोग रामायण को और आदि पुरुष को कंपेयर कर रहे हैं, ये पॉइंट डिस्कशन डिजर्व ही नहीं करता है। और इसका VFX उतना खराब तो नहीं है, पर 4000 करोड़ को जस्टिफाई भी नहीं करता है, क्योंकि 4000 करोड़ काफी ह्यूज नंबर है। हमने काफी ज्यादा मूवीज देखी है जो कि बहुत ज्यादा VFX हेवी है और इससे कम बजट में बनी है। क्योंकि अगर ये शॉट जिसके अंदर मॉन्स्टर्स और राक्षस दिखाए और अगर वो फाइनल मूवी में इसी तरह होंगे तो प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो सकती है। और उससे भी बड़ी चीज, ये रामायण में गोला बारूद कहाँ से आ गए? और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इसके अंदर AI जनरेटेड क्लिप्स यूज किए हैं। देखो DNEG बहुत बड़ी कंपनी है और जिन शॉट्स के बारे में वो बात कर रहे हैं कि ये AI जनरेटेड है, जैसे कि ये फूलों वाला शॉट और ये रथ का शॉट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। यार देखो मूवी का बजट ना 4000 करोड़ है, उन्हें पैसा कहीं ना कहीं तो यूज करना होगा। और अगर ये शॉट उन्होंने दिखाया है तो उन्हें भी पता है कि ये उनका वन ऑफ द ब्यूटीफुल शॉट है और इसके अंदर भी हम कुछ डिटेलिंग देख सकते हैं। क्योंकि देखो टीजर में ये जो शॉट है जिसके अंदर हमें पहिया घूमते हुए दिखाया गया है, तो अगर तुम उसके अंदर के पिलर्स को काउंट करो तो वो टोटल 14 है, जो कि हमें डिनोट करता है कि राम का वनवास भी 14 साल का होने वाला है। तो उन्होंने डिटेलिंग पे तो ध्यान दिया है। देखो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई है, जो चीजें वो रियल में शूट कर सकते थे उन्होंने उसके लिए भी VFX का यूज किया है, इसलिए वो इतना अननेचुरल सा फील दे रहा है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने कहा कि इन्होंने बहुत अच्छे से लाइटिंग को यूज किया है और एक्चुअली में इन्होंने लाइटिंग को बहुत अच्छे से यूज किया है। इसलिए प्रॉब्लम इनकी लाइटिंग नहीं है, इनकी कलर ग्रेडिंग है। जैसे कि आप ये 2 शॉट्स कंपेयर कर लो या फिर ये 2 शॉट्स कंपेयर कर लो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि इन्होंने चीजों को बहुत ज्यादा येलोइश टिंट दी है जो कि इतनी खास लग नहीं रही है।
एज कम्पेयर टू नेचुरल टिन। तो अगर आप बस VFX शॉट्स को लेके कंसर्न हो, जैसे कि इस टीजर के स्टार्ट में मैं भी था, बट जैसे ही मैंने ये शॉट देखा तभी मुझे ऐसा लगा कि ये अभी भी नेल कर सकते। और वैसे भी कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई थी कि क्रिस्टोफर नोलन और उसकी टीम भी प्लस उनके सिनेमेटोग्राफर सुपरवाइज करने वाले इसके VFX और एडिटिंग को। और वैसे भी इनके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है और VFX को लेके फिंगर क्रॉस रखो, हम इसे और जज करेंगे, पर इसके कुछ क्लिप्स और आने दो। और इसका कंपैरिजन भाई बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। आदि पुरुष के साथ कंपेयर करके कोई फायदा नहीं, तो वो पहले ही बाहर है। और इसके और दो मेजर कंपैरिजन हो रहे हैं, एक है रामानंद सागर की रामायण और दूसरा है रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। और देखो, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम एक एनिमेटेड मूवी है, तो उसके अंदर भी चीजों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और इसलिए हम उसे बस इमोशन वाइज कंपेयर कर सकते हैं। और देखो, कंपेरिजन तब होगा जब हम ये रामायण को देखेंगे। हम बिना देखे दोनों मूवी को कंपेयर नहीं कर सकते। कौन अच्छे से इमोशन फील कराता है, कौन अच्छे से इमोशन फील नहीं कराता, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। और अगर रही बात रामानंद सागर के रामायण की, तो आप लोग इसे अपने माँ बाप की तरह सोच रहे हो कि हमारे जमाने की चीजें बड़ी अच्छी है, तुम्हारे जमाने की नहीं। यार तुम पहले चीजों को आने तो दो। और अगर सच कहूँ तो तुम ये पुष्पक विमान देखो और ये पुष्पक विमान देखो, चीजें डिफरेंट है, चीजें बेटर हो रही है, बट तुम उसे थोड़ा टाइम तो दो। आप लोग बस 2 या 4 क्लिप्स देख के, जो कि 1 या 2 सेकेंड्स की है मैक्स, उसके बेसिस पे जज करना तो सही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ट्रेलर नहीं आता तब तक एक हार्श कमेंट थ्रो करना सही नहीं होगा। मे भी चीजें उतनी खराब ना हो, या फिर शायद अब तक जो देखा है उससे बेटर ही हो। पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप इन 3 फ्रेम्स को देखो, बेटर कौन सा लग रहा है? ऑफ कोर्स ये वाला। इसलिए कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहता हूँ, DNEG हैज गिवन मल्टीपल ऑस्कर मूवीज और ये कंपनी है नमित मल्होत्रा की, और इस बार वो दूसरों की मूवी पे काम नहीं कर रहे हैं, वो खुद की मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो VFX के साथ इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे। ही विल पुश हिज ऑल लिमिट्स। और इस टीजर के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट्स देखने के लिए मिले, तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा रश कर दिया है चीजों को। वो रामनवमी हनुमान जयंती की डेडलाइन अच्छे से मैच नहीं कर पाए और उसी के चलते चीजें रश हुई होंगी और हमें ये अनफिनिश्ड प्रोडक्ट देखने के लिए मिला। एंड वी होप उनके पास 6 महीने, तो वो इन 6 महीनों में चीजों को और ठीक से पॉलिश कर ले और चीजों को अच्छा कर ले। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना कि आपके क्या थॉट्स है, और बाय।